नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल, इसकी तैयारी हम कैसे करें और कौन कौन सी बुक जो है हर सब्जेक्ट के लिए बेहतर रहेगी। एक बुक अगर हम बात करें पूरे सिलेबस के अनुसार तो वो कौन सी बुक सबसे बेहतर रहेगी, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 2022 की शुरुआत होने जा रही है कुछ समय के बाद, तो 2022 में हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कंपटीशन का जो दौर है अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि बढ़ इसलिए गया है कि जो वैकेंसी हैं वो बहुत कम आ रहे हैं और तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, वैसे मैं इस पर एक वीडियो काफ़ी लंबे समय पहले, लगभग 6-7 महीने पहले एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी कि जो है मैंने किस तरह से जो है एग्जाम पिछली बार निकाला था, कौन कौन सी बुक जो है आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको नए सिरे से बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता ही कि वैसे भी जो हम जो तैयारी आपको लगातार करा रहे हैं सामान्य हिंदी के, वो भी हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। और ग्राम समाज में विकास के लिए हम 500 प्रश्नों की सीरीज़ करा चुके हैं। 1-2 वीडियो उसमें और आएगी, उसके बाद आपको PDF जो प्रोवाइड करा दूंगा मैं अब, ठीक है। और ग्राम समाज विकास की हम जो अरिहंत बुक की वो भी आपको 10 प्रैक्टिस सेट लगातार करा रहे हैं। सामान्य ज्ञान का जो है वो भी हम आपको जो है जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि यूपी आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस में जैसा कि आप देख सकते हैं, सामान्य हिंदी है, आपका सामान्य ज्ञान है, गणित है और ग्राम समाज एवं विकास है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट देख सकते हैं, तो 25-25% हर जो है पोर्शन से रखे जाएंगे। 100% 100 अंक के आपके रहेंगे और 120 मिनट जो है आपको टाइम दिया जाएगा परीक्षा में। तो 120 मिनट काफ़ी है, 100 क्वेश्चन आपको करना है। ज़्यादा यहाँ पे सॉल्व करने की ज़्यादा है नहीं, सिर्फ मैथ के 25 क्वेश्चन हैं वही आपको हल करने हैं, और तो बाकी सब आप कर लेंगे। तो समय काफ़ी है, यहाँ पर कोई जो है आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं है। आगे हम बात करें जैसा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक टाइम टेबल जो है आपका ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि 2015 में, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, तब की कंपटीशन में और अब 2022 उसकी कंपटीशन अगर हम बात करेंगे तो जमी और आसमां का अंतर है। उस समय इतनी कंपटीशन नहीं थी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते डिजिटल जब से ये सब कुछ हुआ है, आप पढ़ाई घर पे बैठकर आराम से कर सकते हैं कहीं भी आप रहते हो, तो तब से इसकी जो कंपटीशन है, हर ये नहीं कि ये लेखपाल का है, ये चाहे SSC हो चाहे बैंक हो, हर की हम बात कर रहे हैं, सब में कंपटीशन अब बढ़ चुका है। तो आपको तैयारी जो है एक टाइम टेबल के साथ करनी चाहिए। एक टाइम टेबल आप बनाइएगा, फिर उस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। बनाने से कुछ नहीं होगा, फॉलो नहीं करेंगे तो उसके बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आपको जो है टाइम टेबल बनाइए और आप कहेंगे तो मैं एक टाइम टेबल आपके लिए जो है बना दूंगा। 5 से 6 घंटे तो आप निश्चित रूप से पढ़ना ही पढ़ना है कम से कम, ठीक है। क्योंकि लेखपाल की जॉब अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है भाई। अगर तुम गाँव में जाओगे तो आज भी कह देंगे पटवारी भी आप कह सकते हैं लेखपाल को। तो जॉब तो बेहतर है, मान सम्मान आपको बहुत मिलता है इस जॉब में, तो इसकी तैयारी भी आपको बेहतरीन करनी। और फिर भी 2015 में लगभग 14,000 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार आपको जो देखेंगे 8,000 के आसपास है, तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कंपटीशन आपको। फिर दूसरी बात, पिछली बार 14,000 जो पद थे वो जिला वाइज भर्ती हुई थी, हर जिला में अलग अलग जो है फॉर्म पड़े थे, तो उससे भी जो है कंपटीशन थोड़ा कम हो गया था। लेकिन इस बार जो है पूरी भर्ती यूपी आयोग करवाएगा, तो इसी वजह से आप देखेंगे यूपी ने कुछ भर्तियाँ हैं पिछली जो बात करेंगे हम 2015-16 की अभी भर्तियां लटकी हुई हैं, तो वो भी स्टूडेंट जो इसमें बैठेंगे फाइट करेंगे। तो आपको तैयारी जो है अगर अच्छे से करनी पड़ेगी और करेंगे। अगर आप अच्छे से कर लेंगे, टाइम टेबल बना के 5-6 घंटे डेली पढ़ेंगे और सही दिशा और निर्देशन में, तो निश्चित रूप से आप जो है परीक्षा पास कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं लेखपाल की परीक्षा निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि सामान्य हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ कि सामान्य हिंदी की एक बुक तो आपके पास जो कंपलसरी है वो तो होना ही चाहिए। कौन सी बुक है? आदत पब्लिकेशन की, ठीक है। और जैसा कि मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि जो मैं बुक बताने जा रहा हूँ तो आप नई खरीदें, ठीक है। अगर आपके पास पुरानी है तो कोई बात नहीं। अगर आप नई खरीदने जा रहे हैं, अभी तक बुक ली नहीं हमने, तो अगर नहीं ले रहे हैं तो आप जो है लेटेस्ट वर्जन लें, ठीक है। ध्यान रखिएगा लेटेस्ट जो आती हैं, ठीक है। उस समय आदत पब्लिकेशन की पुस्तक आप जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास होना ही होना जरूरी है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक पुस्तक और आप पढ़ सकते हैं, अगर थोड़ा सा अच्छा सा ज्ञान आपको और मिल जाएगा तो आप, अगर आपके पास वो लूसेंट की है, लूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। लूसेंट है, या फिर आप पढ़ सकते हैं पृथ्वीनाथ पांडे, ठीक है। पृथ्वीनाथ, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीनाथ पांडे की।
तो जो है आदित्य आपके पास होना जरूरी है। इसमें लूसेंट और पृथ्वीनाथ पांडे से एक पुस्तक और आप जो पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस बार जो है एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपको फाइट में कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा और कहाँ से कहाँ ले आएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये पुस्तक जो है आदित्य पब्लिकेशन के साथ साथ लूसेंट और पृथ्वीनाथ पांडे एक पुस्तक और लीजिए। अगर लेने की नहीं इच्छा है तो किसी दोस्त ऐसा कीजिएगा, तुम ये खरीद लो, हम ये खरीद लेते हैं, दोनों मिलके पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, तो सब चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करें सामान्य ज्ञान की। हम बात करें तो सामान्य ज्ञान में जो सब्जेक्ट हैं वो सारे ही आते हैं, जैसा कि हम बात कर लें हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी सामान्य ज्ञान में, ठीक है, यूपी जीके। लेकिन एक चीज़ में आगे जो है आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, उसे आप बस देखते रहिएगा। तो देखिए सामान्य ज्ञान में ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, तो एक ध्यान रखिएगा। तो आप लूसेंट की जो जीके की बुक आती है लूसेंट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लूसेंट की। तो लूसेंट की बुक आती है जिसमें जैसा कि एक तो ऑब्जेक्टिव इसमें आती है, एक थ्योरी जो बाय जाती है, तो उनमें से आप कोई भी सी ले लेंगे, थ्योरी बाय ले लेंगे तो अच्छा ज़्यादा रहेगा। तो आप लूसेंट की जो बुक आती है जीके की, आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका काम चल जाएगा, इससे जो है आपका सामान्य ज्ञान आपसे पूछा। लेकिन करंट अफेयर, इसमें जो है करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए जो है आप कोई पुस्तक, जैसा कि अगर आप मंथली पढ़ते हैं तो जो आप सक्सेस मिरर है, चाहे घटना चक्र भी आती है, और जैसा कि परीक्षा मंत्र है। अगर आप एक वर्ष का पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी बुक आती हैं एक साल की, जो तो आप पढ़ सकते हैं। और स्पेशल अगर यूपी जीके के लिए अगर करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश से छपती है कोई पुस्तक, ठीक है, तो उसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा रहे, क्योंकि उसमें यूपी जीके से करंट के क्वेश्चन भी जो है आपको उसमें मिलते रहेंगे, तो ठीक है। तो करंट अफेयर लूसेंट, ठीक, जो आपके हैं, आपकी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, सारी चीज़ लूसेंट से कवर, क्योंकि इतना इसमें डीप जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो है भारतीय जो आंदोलन है, स्पेशल हम बात करें यूपी की दृष्टि से, लूसेंट में जो हिस्ट्री की हम बात करें तो क्वेश्चन ज़्यादातर यूपी की दृष्टि से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी में कहाँ कहाँ आंदोलन किस तरह से हुए हैं, कौन कौन क्रांतिकारी हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं जो है हर सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा, आप परेशान ना हो, सिर्फ आप समझिएगा कौन कौन सी बुक आपको यहाँ पर पढ़ना है बस। करंट अफेयर कोई भी आप मैगजीन मंथली पढ़ सकते हैं, आप जो है पूरा बार से, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो बार से कोई भी परीक्षा मंथन आती है, घटना चक्र की आती है, बहुत सारी बुक आती हैं, तो उनमें से कोई ले सकते हैं, ठीक है, आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर हम बात करें गणित की, देखिए गणित के जैसा कि आप देखेंगे पिछली बार सिलेबस में और कुछ इस बार सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है देखने को आपको मिला ही मिला है। तो अगर आप पुस्तक लें तो आप जो है ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। किरण प्रकाशन की किताब आती है वो ले सकते हैं, लेकिन किरण प्रकाशन कोई पुस्तक लें आप, किरण की लें, चाहे RS अग्रवाल की लें आप, चाहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फिर जो है कोई भी पुस्तक हो आपके पास, मेरा कहने का मतलब है, चाहे राकेश यादव की किताब अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो वो हो, लेकिन आप पढ़ेंगे जो आपका सिलेबस में दिया है उसी के अनुसार पढ़ेंगे। वैसे सब्जेक्ट जो टॉपिक तो बहुत ज़्यादा होते हैं गणित में, अगर तो आप SSC की तैयारी करेंगे या बैंक की तैयारी करेंगे तो बहुत जो है टॉपिक होते हैं, लेकिन आपको जो है सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। और जैसा कि मैं आप सबको पेपर इतना कठिन नहीं आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जैसा कि आप सोच रहे हैं कितना डीप आएगा, पेपर डीप नहीं आएगा, सिर्फ जो है पेपर तो आएगा एवरेज, लेकिन आपको नंबर ज़्यादा वहाँ पर लाने, जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार। तो जो है एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक दो बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तब उसके बाद टेक करेंगे, क्यों, ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पुस्तक गणित के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ग्राम समाज एवं विकास की, तो जैसा कि मैं आप सबको कई बार बता चुका हूँ, तो ग्राम समाज विकास के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है अरिहंत की रही है, अरिहंत, ठीक है, अरिहंत आप ले सकते हैं। और एक आप ले सकते हैं, अगर घटना चक्र की पुस्तक आए फिलहाल करंट में तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर इसे ना लें तो मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ उसे आप ले लें, ठीक है, अरिहंत की ले लें इसमें, ठीक है। और कोई पुस्तक कोई अच्छी आएगी मार्केट में तो जो मैं आपको बता दूंगा। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ग्राम समाज विकास की पुस्तक है फिलहाल अभी जो रुक जाइएगा, जैसा कि सिलेबस 1-2 दिन पहले ही आया, तो आप 8-10 दिन रुक के जाएँ, तो करंट में जो आएगी, जो नई पुस्तक आएगी उसमें क्या होगा, कुछ जैसा कि केंद्रीय योजना है, ठीक है, और यूपी की योजना है, उसमें जो सारी चीज़ें जैसे ग्राम विकास है, ग्राम पंचायती राज है, उसमें नई नई जो योजना है वो उसमें ऐड होकर आ जाएंगी। तो ठीक है, तो ध्यान रखिए, योजना प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे जी, ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो आप 7-8 दिन रुक के जो मार्केट में बुक आए अरिहंत की, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये तो बुक मैंने आपको सब्जेक्ट बता दी कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान है, गणित है आपका, ये सारी चीज़ बता दी। आगे हम बात करें, एक बुक और है जो सिलेबस के अनुसार जो जारी होगी, वो पुस्तक भी आपके लिए लेना बहुत जरूरी है। कौन सी पुस्तक है, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं,
एक जारी होगी घटना चक्र पुस्तक आएगी, अभी नहीं आएगी, सिलेबस जो जारी हो गया है तो अब जो है आपकी जल्द ही 7-8 दिन में लगभग मार्केट में आ जाएगी, 7-8 दिन में मार्केट में आ जाएगी। और वो पुस्तक आएगी सिलेबस के अनुसार आएगी, सभी सब्जेक्ट होंगे उसमें, सभी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी होंगे प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें हो सकता है कि प्रीवियस जो क्वेश्चन है, जैसा अगर आपने पैट दिया होगा उसमें देखा होगा घटना चक्र ने पुस्तक जारी की थी, जो यूपी प्लस में प्रीवियस जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए वो क्वेश्चन भी थे और सिलेबस के अनुसार जो पूरा जो उन्होंने पैटर्न दे रखा। तो ये पुस्तक आप जरूर लीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक आपके लिए। और ये मैंने आपको बता दिए। आगे हम बात करें, जैसा कि एक प्रैक्टिस सेट आपका होना बहुत जरूरी है, एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर लीजिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लें। जैसे अगर आप कंपटीशन यूथ है, कंपटीशन यूथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन यूथ है वो ले सकते हैं, या फिर किरण का ले लें आप, ठीक है, ये बेस्ट है फिलहाल, तो यही अच्छे हैं। और जैसा कोई अगर मार्केट में आएगा कोई बुक तो मैं आपको बता दूंगा, तो इनमें से कोई भी प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब प्रश्न ये है कि ये तो सारी चीज़ हमने कही, एक प्रैक्टिस सेट भी ले लिया, एक बुक जो है सिलेबस के हम खरीद लेंगे, ये जो बुक है वो हम ले लेंगे, ठीक है। अब एक टाइम टेबल भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, टाइम टेबल आपने बना लिया, फिर आपको जो है तैयारी करनी है। अब बात आ रही है पढ़ने का जो तरीका, जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी कि पढ़ने का जो तरीका है इस बार आपको बदलना पड़ेगा। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि मैं जीके के लिए खाली लूसेंट पढ़ लूँ, उसे रट्टा मार लूँ तो जो है मेरा जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ऐसा नहीं है, पहले ऐसा ही होता था कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट आपने पढ़ ले जीके से, वहाँ से सारे क्वेश्चन फंस जाते थे, करंट बहुत कम पूछी जाती थी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जो आप परीक्षाएं हो रही हैं उसमें करंट अफेयर का जो है आप देख रहे हो पार्ट बढ़ चुका है। तो करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करें, ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करें, पुनः बोल रहा हूँ मैं। और लूसेंट के साथ साथ में कोई और भी बुक है आपके पास, थोड़ा डीप आप पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको डीप पढ़ने हैं और बाकी कुछ नहीं आपका पढ़ना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जैसे हम भूगोल की हम बात करें, ज्योग्राफी की, तो अब विश्व का भूगोल है बहुत कम आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। खाम का अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं, बहुत कम पूछा जाएगा। मैं आप जो है हर सब्जेक्ट की बात करूँगा, मैं उसमें सारी चीज़ें ये बताऊँगा। इतिहास की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है हम देखेंगे, इतिहास में जो आंदोलन जो हुए हैं, आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा रखे, या तो उसको थोड़ा डीप जो है आप अन्य जो पुस्तक है उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो भी हम जो है जब सब्जेक्ट की बात करेंगे तब जो हम बात करें। गणित में तो आप जो है पढ़ सकते हैं, जैसे सिलेबस दिया उसी के अनुसार पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। सामान्य हिंदी में जो वो क्वेश्चन ज़्यादा तैयार करें जो प्रीवियस पूछे गए आपसे, वो ही प्रश्न ज़्यादा यूपी टप्पल से उठा फटक इधर से उधर करता है, ठीक है। और पृथ्वीनाथ पांडे में कुछ टॉपिक हैं, मैंने इसीलिए पुस्तक लिखी है, उसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे कि विलोम शब्द हैं आपके, एक समानार्थी हैं, एक शब्द है आपके, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं, तत्सम तद्भव है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छे दे रखे हैं, तो वहाँ जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूँ इनका जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान मत होइएगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद लगातार आपको PDF में आपको दूंगा ही दूंगा जो महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है, निश्चित रूप से। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उस टेलीग्राम को हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक दिया है। तो मैं बात कर रहा था कि तरीका थोड़ा बहुत आपको बदलना पड़ेगा, आपको थोड़ा हल्का डीप, थोड़ा हाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं इनमें थोड़ा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ग्राम समाज विकास है, इसकी हम 500% सीरीज कराई है, वो भी आप जो है साथ में कर लेंगे। अरिहंत की कुछ योजना, जो केंद्रीय योजना है, जो राज्य की योजना है, उन पर ज़्यादा आप फोकस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत से संबंधित हुई जो भी चीज़ें उन पर आप ज़्यादा फोकस, कुछ चीज़ें हैं जो डीप आपको पढ़नी हो, तो बाकी सब नॉर्मल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ तरीका आपको बदलना ही पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब है कि थोड़ा देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है, पढ़ना वो नहीं होता है जैसे अगर आपने किताब खोल ली 3-4 घंटे पढ़े फिर आपने बंद कर दिया, फिर मन से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। लेखपाल अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो इतना अच्छा पद है, ऐसी जॉब अगर 5 से 6 साल में आती है, आपको देखने को मिलती है, तो उसके लिए थोड़ा आपको दिल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पढ़ेंगे, 5-6 घंटे डेली पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफल हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि इसमें आप एग्जाम नहीं निकाल सके। 8,000 वैकेंसी बहुत होती है इसमें, 8,000 वैकेंसी बहुत है, और एक पद आपको सिर्फ इसमें से लेना है, एक पद सिर्फ आपको लेना है और वो आपको मिल जाएगा, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ। और लगातार आपको वीडियो मिलेगी, हर सब्जेक्ट को बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है, बस हमसे जुड़े रहिएगा। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।